जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। आज मरकुस के दूसरे अध्याय के अध्ययन का तीसरा दिन है। आज हम 13 से 17 आयत पर ध्यान देंगे, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एक ही पल में यीशु ने किसी का जीवन बदल दिया। उन दिनों इज़राइल में कर वसूलने वाले, चुंगी लेने वालों में से सब घृणा करते थे और लेवी एक चुंगी लेने वाला था। और यह एक अद्वितीय घटना है। अच्छा होगा कि अगले कुछ मिनटों में जब हम इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने से पूछिए कि आपके जीवन में कौन है जिससे आप घृणा करते हैं, जिसे प्रेम करने की क्षमता यीशु से आपको चाहिए, क्योंकि यीशु ने भी बिल्कुल यही किया था। सुनिए मरकुस दूसरे अध्याय के पद 13 से 14 तक में क्या होता है। एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। चलते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। यहाँ यीशु चल रहे हैं और पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है और यीशु उपदेश दे रहे हैं। अब उन दिनों रबी, यहूदी गुरु इसी प्रकार शिक्षा दिए करते थे। किसी बिल्डिंग में या क्लासरूम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गुरु रबी चलते रहते थे और सिखाते रहते थे और लोग भी उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। और उन दिनों इज़राइल रोमियो शासन के कब्जे में था और रोमियो प्रांतों में बटा हुआ था। कफरनहूम जहाँ जो शहर था वो 2 प्रांतों की सीमा थी वो, और इसलिए यह जगह वो थी जहाँ पे लोग अपने कर, अपनी चुंगी अदा किया करते थे। और कर वसूलने वाले यहूदी ही हुआ करते थे जो रोमियो सरकार के लिए काम करते थे। और आप उस समय अगर कर वसूलने वाले हैं तो आप बहुत ही अमीर बन सकते थे, परंतु इसकी कीमत यह थी कि सारे देशवासी आपसे नफरत करते, क्योंकि आप एक विदेशी कब्जा करने वाली सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक देशद्रोही हुए। और इतना ही नहीं, इन कर वसूलने वालों के पास काफी ताकत हुआ करती थी कि ये लोग जरूरत से ज्यादा कर वसूल कर अपनी जेब गर्म किया करते थे। तो इस प्रकार से वो अपने ही लोगों को लूट रहे थे। और इस कारण यहूदी कर वसूलने वालों से, चुंगी लेने वालों से घृणा किया करते थे। उनके अगर कोई दोस्त हुआ करते थे तो वो केवल दूसरे कर वसूलने वाले थे। और ऐसा ही एक चुंगी पर बैठा व्यक्ति था जिसका नाम लेवी था। उसका नाम मती भी था। हाँ, यह वही मती है जिसने मती द्वारा रचित सुसमाचार को लिखा। अब अपने आप को लेवी या फिर मती की जगह पर रखकर सोचिए। यीशु उस दिन वहां से चलकर जा रहे हैं। मती अपने ही लोगों के द्वारा नकारा हुआ व्यक्ति है, घृणित व्यक्ति है। उसके हृदय की आवश्यकता जितनी भी गहरी क्यों ना हो, यीशु का उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वह तो यही समझता है कि यीशु उसे नकार देंगे। उसे सब नकारते हैं। फिर भी जब यीशु वहां से गुजरे, उन्होंने लेवी को देखा और कहा, मेरे पीछे आ, मेरी आवाज सुन, मेरे बुलावे को सुन और मेरे पीछे आ। यीशु की आपके लिए भी यही आवाज है, मेरे पीछे आ। हो सकता है यीशु आपको कब और कहां बुलाए वो लेवी के बुलाए जाने से बिल्कुल अलग हो, पर आमंत्रण तो वही है, मेरे पीछे आ। और लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। मेरा मानना है कि लेवी ने यीशु के बारे में पहले से सुन रखा होगा, क्योंकि यीशु काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, ख्याति हर जगह फैल गई थी। वह सोचता भी होगा कि यीशु अगर उसके जीवन में आ जाए तो क्या होगा, पर फिर सोचता होगा ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि वे लोग तो घृणा के योग्य व्यक्ति है, सब नफरत करते हैं मेरे से। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि यीशु एक दिन गुजरेंगे और उससे बात भी करेंगे, परंतु यीशु उसके पास से गुजरते हैं और उन्होंने कहा, मेरे पीछे आ। और लेवी बिना समय गवाए उठा और उसके पीछे हो लिया। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझे, लेवी के लिए यह बहुत ही कठिन निर्णय था। उसने यीशु को पीछे चलने के लिए यीशु के अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरी, अपनी आजीविका सब छोड़ दिया। उसने एक बार उसने चुंगी छोड़ी। वह जानता था कि फिर से रोमियो सरकार उसे नौकरी नहीं रखेगी, और क्योंकि सारे देशवासी उसे नफरत करते हैं, इसलिए कोई यहूदी भी उसे काम नहीं देगा। जब पतरस और अंद्रियास ने यीशु के पीछे चलने की ठानी, मछली पकड़ने का व्यवसाय छोड़ा, तो वे लोग उसमें वापस जा सकते थे, पर लेवी के लिए पूछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। चुंगी पर से उठकर यीशु के पीछे चलकर वह अपने सारे पुलों को जला रहा था
और यह संसारिक दृष्टि से बुद्धिमानी का निर्णय नहीं था, परंतु अनंत काल के लिए यह बिल्कुल सही निर्णय था। यीशु के पीछे चलने का निर्णय हमेशा सही निर्णय होता है। लेवी ने जब उस दिन अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होने का निर्णय लिया तो उसने वह सब कुछ पा लिया जो कभी भी उसका नहीं हो सकता था। अपना सब कुछ छोड़कर उसने सच्चे दोस्त पा लिए, केवल दूसरे चेले नहीं पर दूसरे प्रभु के दास भी, जिनकी सेवा वो जीवन भर करता रहा। सब कुछ त्याग कर उसने वास्तविक सम्मान प्राप्त किया। यह व्यक्ति जिसे पूरे देश में तिरस्कृत किया गया था, जो घृणित था, सुसमाचार के लेखकों में से एक बन गया और आज भी हम उसे उसके विश्वास के लिए सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और इस संसार की सुख सुविधा संपदा को जब उसने यीशु के पीछे चलने के लिए त्यागा, तब उसने वो अनंत जीवन पा लिया जो उससे कभी भी कोई छीन नहीं सकता। कई बार परमेश्वर हमें सब कुछ त्यागने को कहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम में इस तरह का विश्वास होता है, जो पुरस्कार लेवी के जीवन में आए, हमारे जीवन में भी आते हैं। अब जब लेवी यीशु के पीछे हो लिया तो उसने सोचा कि यीशु के सम्मान में एक पार्टी दी जाए। देखते हैं पद 15 से 17 में क्या लिखा है। इसके बाद जब यीशु अपने शिष्यों समेत उसके घर भोजन कर रहा था तो बहुत से कर वसूलने वाले और पापी लोग भी उसके साथ भोजन कर रहे थे। इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने यह देखा कि यीशु पापियों का और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। अब यीशु अपने शिष्यों के साथ इस पार्टी में जाते हैं और भोजन कर रहे थे उन लोगों के साथ जिन्हें बाइबल उन दिनों की भाषा में पापी कह रही है। उन दिनों यहूदियों के लिए वो हर व्यक्ति पापी था जो यहूदी धर्म व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता। उन दिनों केवल देखकर ही बता सकते थे ये पापी है, ये पापी नहीं है, क्योंकि उस समय जिसका भी रहन सहन पहनावा यहूदी व्यवस्था जैसा नहीं था, वो सब पापी थे। हमारे देश में भी ऐसा ही था। जो हमारे धर्म को नहीं मानता, उससे अलग है, वो पापी है। और कर वसूलने वाले तो घृणित पापी थे। और यीशु इन सब के साथ बैठकर भोजन कर रहा था। एक रब्बी, एक गुरु जो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में उपदेश दे रहा है, पापियों के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। और फरीसी धर्मशास्त्री जिनके बारे में हमने कल को बात की थी, वे लोग यीशु पर सवाल उठाते हैं, क्यों एक यीशु उन लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं? और यीशु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मियों से उनका आशय वो लोग था जो अपनी नजरों में धर्मी थे, परमेश्वर की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में धर्मी थे, खुद को धर्मी समझते थे। वे लोग जो उस पर सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि वो इन लोगों के साथ भोजन करके गलत कर रहा है, वे लोग यीशु को चुनौती दे के जा रहे थे। वे ऐसे लोग के साथ दिखाई भी क्यों दे रहा है जो पापी हैं? अब मैं विषय से हटकर कहूं तो बाइबल यह भी सिखाती है कि जो अविश्वासी है उसे अधिक संगत मत रखो, क्योंकि अगर आप उन पर परमेश्वर की सच्चाई के लिए प्रभाव नहीं डाल सकते तो वह अपना प्रभाव आप पर डाल देंगे। पर आप इस संसार में हर किसी से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। परमेश्वर ने आपको जगत से बुलाया है उसकी उपासना करने के लिए, पर वापस जगत में भेजा है नमक और ज्योति बनने के लिए, तो जो उन्हें प्रभावित करे। हमें इस संसार में रहना है, पर संसार समान नहीं होता। संसार को आपकी आवश्यकता है। यीशु इनके साथ थे क्योंकि यह सुसमाचार इन लोगों को दिखाना चाहते थे। हमेशा सुसमाचार बताना नहीं, दिखाना भी होता है। और इसलिए आरोप लगाए जाने पर यीशु कहते हैं, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो खुद को धर्मी समझते हैं, खुद को भला चंगा समझते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मैं स्वस्थ हूं तो मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे यह स्वीकारना पड़ेगा कि मुझे कुछ तकलीफ है, मैं बीमार हूं। और अगर मुझे लगता है कि मैं आत्मिक रूप से स्वस्थ हूं तो मैं कभी भी यीशु के सामने, यीशु के पास नहीं आऊंगा, कभी उस पर भरोसा नहीं करूंगा। धर्मी होने का अर्थ यह नहीं है कि मैं कितना धार्मिक हूं।
इसका अर्थ यह है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है कि नहीं है, मेरे दूसरों के साथ सही रिश्ते है कि नहीं है, मेरे कर्म सही है कि नहीं है हमेशा। और क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? और परमेश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब उसके साथ हमारा विश्वास के माध्यम से रिश्ता होता है, जो यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। मुझे लगता है कि सब कुछ सही है तो मेरे को यीशु की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं यह ना मान लूं कि मैं बीमार हूं तो कोई भी ताकत मेरे को चंगा नहीं कर सकती। जब तक मैं यह ना मान लूं कि मैं पापी हूं, मैं कभी भी क्षमा प्राप्ति नहीं कर सकता। तो भाइयों और बहनों, प्रश्न यह है कि जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जहां आपको यीशु की गहराई से आवश्यकता है, और कहां मेरे को इस आवश्यकता को स्वीकारने की जरूरत है कि जीवन के इस हिस्से में मैं बीमार हूं और मुझे चंगाई की आवश्यकता है। कुछ भी हो सकता है, शायद एक आलोचना करने वाली आत्मा, कुरकुराना, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना, उनके बारे में बातें करना, परमेश्वर की इच्छा से अपने को दूर रखना, कुछ भी हो सकता है। और एक और प्रश्न है जो आज प्रार्थना के से पहले मैं पूछना चाहूंगा। यीशु कर वसूलने वाले और पापियों के साथ भोजन करने गया जो उसे जानते नहीं थे, और वह उन लोगों के साथ था जिन्हें यीशु को जानने की आवश्यकता थी। अगर संसार के लोगों को यीशु को जानना है तो ज़रूरी है कि उनके आसपास विश्वासी हों। तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी पार्टी है, कौन सा आमंत्रण है जहां जाने की आपको आवश्यकता है। वो नहीं जहां पे आपको गलत काम करने का प्रलोभन मिले, पर ऐसी जगह जहां आप खुद को शायद थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, पर उन्होंने आपको बुलाया है और आपके पास मौका है जहां लोग आप में यह देख सके कि यीशु आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, जहां आप उन्हें अपने विश्वास के आनंद से भरे हुए जीवन को दिखा सकते हैं, यीशु के प्रेम को दिखा सकते हैं। हो सकता है कि आप असहज महसूस करें, पर मेरी प्रार्थना है कि आपका आनंद उस बीच सबको नजर आए। आइए कुछ पल परमेश्वर के साथ बातें करें। प्रभु, हमें दिखा कि कौन से वो आमंत्रण है जो हमें स्वीकारने हैं, जहां हम लोगों को तेरी रोशनी दिखा सके, जहां हम नमक और ज्योति बन सके। हमें दिखा वो कौन सा स्थान है जहां हम बीमार हैं और हमें चंगाई की आवश्यकता है, और उस आत्मिक बीमारी को छिपाए बिना, ऐसा नाटक किए बिना कि ये है ही नहीं, हम तेरे पास आए, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा वैद्य है। तू चंगा कर सकता है अगर तू चाहता है। हमारे हृदय को चंगा कर, हमारे कष्टों को चंगा कर, हमारे पापों को चंगा कर। अपने पास आने में हमारी मदद कर। यीशु, तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम चर्चा करेंगे मरकुस के दूसरे अध्याय के पद 18 से 22 पर। तब तक अपने भाई विवेक रे को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।